क्या आपको कभी लगा है कि आप अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे? लाइफ में कुछ तो मिसिंग है, लेकिन क्या पता ही नहीं है। क्या आप बार बार सेम पैटर्न रिपीट करते हो, सेम गलतियां करते हो, सेम रिश्ते, सेम प्रॉब्लम्स? तो सुनिए, ये रैंडमली नहीं हो रहा, ये राहु और केतु का काम है। और आज की इस वीडियो में ये बताऊंगी मैं आपको, ये दोनों शेडो प्लैनेट आपकी जिंदगी का ब्लूप्रिंट कैसे होल्ड करते हैं। इस वीडियो के एंड तक आप अपनी लाइफ का पर्पस जान पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, राहु और केतु ये दोनों ही मिस्टीरियस प्लैनेट हैं, लेकिन ज्योतिषी में सबसे पावरफुल हैं, क्योंकि ये आपको बताते हैं कि आप इस जन्म में क्यों आए हैं। आज मैं आपको साइंटिफिकली और स्पिरिचुअलिटी दोनों ही तरीकों से बताऊंगी कि राहु और केतु क्या है। आपके बर्थ चार्ट में राहु और केतु की प्लेसमेंट कहाँ पर है, इसका क्या मतलब है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये धर्म को कैसे फुलफिल करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन लाइफ चेंजिंग है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले समझते हैं राहु और केतु क्या है। साइंटिफिकली ये ल्यूनर नोड्स हैं, वो पॉइंट्स जहाँ चंद्रमा की ऑर्बिट सूर्य की ऑर्बिट को इंटरसेक्ट करती है, इसलिए एक्सक्लिप्स इन्हीं पॉइंट्स पर होते हैं। स्पिरिचुअलिटी एक ब्यूटीफुल मेथोलॉजी है। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला तो एक राक्षस ने देवताओं के बीच में छिपकर अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने उन्हें पकड़ लिया और विष्णु ने उनका सिर काट दिया, लेकिन वो अमृत पी चुका था, इसलिए मरा नहीं। सिर बना राहु और बॉडी बनी केतु। राहु सिर है, डिजायर्स है, एम्बिशियंस है, आगे की यात्रा है। केतु राहु है नॉर्थ नोड, केतु साउथ नोड, बॉडी है, पास्ट लाइफ के कर्मा है, स्पिरिचुअलिटी है, पीछे की मेमोरीज है, और यही है सीक्रेट। राहु वो है जहां आपको जाना है, केतु वो है जहां से आप आए हो। अब देखते हैं कि बर्थ चार्ट में राहु और केतु कहां पर है। ये हमेशा अपोजिट हाउसेस में होंगे, 180 डिग्री अपार्ट। अगर राहु फर्स्ट हाउस में है तो केतु 7th हाउस में होगा, राहु सेकंड में है तो केतु 8th में होगा, और इसी से डिसाइड होता है आपकी लाइफ का पर्पस। एग्जाम्पल, राहु अगर 10th हाउस में है तो केतु आपका 4th हाउस में होगा। आपका पास्ट लाइफ फैमिली ओरिएंटेड था, डोमेस्टिक था। इस जन्म में आपको अपना फोकस अपने करियर पर करना है, अपनी पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन पर करना है। स्टीव जॉब्स का भी यही प्लेसमेंट था। राहु 7th हाउस में है और केतु 1st हाउस में। पास्ट लाइफ में आप बहुत ही इंडिपेंडेंट थे, और इस बार आपको पार्टनरशिप्स में, रिलेशनशिप्स में ग्रोथ करनी है। मैरिज आपका टीचर है। राहु 5th हाउस में और केतु 11th हाउस में। पास्ट में आप बड़े ग्रुप्स में काम करते थे, अब क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन, रोमांस, यह आपका एवोल्यूशन है। केतु ने जो स्किल्स दिया है उसे यूज करो, लेकिन राहु जो नई डायरेक्शंस दे रहा है वहां जाने से डरो मत। अब सबसे इंपॉर्टेंट है राहु और केतु की दशा। हर पर्सन की लाइफ में 18 साल की राहु की महादशा होती है और केतु की 7 साल की महादशा होती है। यह सबसे ज्यादा ट्रांसमिटिव पीरियड होता है। राहु की दशा ऑब्सेशन का टाइम। आप एक ही चीज पर पूरी तरह से फोकस करोगे। अगर पॉजिटिव चैनल पर डालोगे तो मैसिव सक्सेस, और अगर नेगेटिव में तो एडिक्शन, मैनिपुलेशन। केतु की दशा डिटैचमेंट का टाइम। दुनिया की चीजों में इंटरेस्ट कम होना, स्पिरिचुअली इंक्लाइन होना। अगर फाइट करोगे तो डिप्रेशन, अगर एक्सेप्ट करोगे तो एनलाइटमेंट। मैं पर्सनली अभी केतु की दशा में हूँ, इसलिए मैंने अपनी जॉब छोड़ी, स्पिरिचुअलिटी की लाइन में आई। ये थी मेरी सोल की कॉलिंग। सवाल उठता है राहु और केतु को बैलेंस कैसे करें। सबसे पहले आपका नॉर्थ नोड यानी कि राहु और साउथ नोड यानी कि केतु की प्लेसमेंट जानो। केतु के गिफ्ट्स को रिकॉग्नाइज करो। केतु अगर 2nd हाउस में है तो आपके पास नेचुरल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। 6th हाउस में है तो सर्विसेज और हीलिंग का टैलेंट है। इसे पहचानो, इसकी रिस्पेक्ट करो। राहु की डायरेक्शन है कंटिन्यूसली मूव करना। ये अनफॉरगेटेबल होगा, लेकिन यही ग्रोथ है। और नेक्स्ट बात, एक्सक्लिप्स पर ध्यान दो। हर 18 महीने पर एक्सक्लिप्स होते हैं। ये आपके राहु और केतु के एक्सिस को एक्टिवेट करते हैं। एक्लिप्स के आसपास जो भी बड़े इवेंट्स होते हैं वो आपके कर्मों के साथ जुड़े होते हैं। 5वीं बात, मेडिटेशन करो। राहु और केतु शेडो प्लैनेट्स हैं, सबकॉन्शियस माइंड से जुड़े हुए हैं। मेडिटेशन से आप डीप पैटर्न्स देख सकते हो। अब एक अल्टीमेट सीक्रेट जो बहुत कम लोग जानते हैं, हमारे वैदिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, राहु तुम्हारी आत्मा की भूख है, केतु तुम्हारी आत्मा का ज्ञान है। आपकी आत्मा इस जन्म में एक स्पेसिफिक लेसन सीखने आई है। वो लेसन आपकी राहु की प्लेसमेंट पर छुपा हुआ है, लेकिन ट्विस्ट ये है, आप केतु की सेफ्टी को छोड़े बिना राहु तक नहीं पहुंच सकते। मान लो केतु 2nd हाउस में, फैमिली, वेल्थ, कंफर्ट जोन, और राहु 8th हाउस में, ट्रांसफॉर्मेशन, अननोन, डीप मिस्ट्रीज। आपको कंफर्टेबल फैमिली बिजनेस को छोड़कर अननोन टेरिटरी में जाना पड़ सकता है। स्केरी है, हाँ,
लेकिन नेसेसरी, क्योंकि आपकी सोल का एवोल्यूशन यही है। जब आप फाइनली अपने राहु को एम्ब्रेस करते हो तो मैजिक होता है। सडनली सब कुछ फ्लो में आ जाता है, अपॉर्चुनिटीज खुद से आ जाती हैं। ये यूनिवर्स का तरीका है ये कहने का आप सही रास्ते पर हो, सही तरीके पर हो। तो दोस्तों, राहु और केतु आपकी सोल का जीपीएस है। केतु बताता है आप कहां से आए और राहु बताता है आपको कहां पर जाना है। आपका पास्ट आपकी स्ट्रेंथ है, आपका फ्यूचर आपका पर्पस है। दोनों को ऑनर करो। आज आपका काम है अपनी राहु और केतु की प्लेसमेंट को आइडेंटिफाई करो और हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। हम कमेंट्स को पढ़कर आपकी लाइफ का पर्पस बताएंगे। आज की वीडियो अगर आपको पावरफुल लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें।